हेलो एवरीवन। तो ये है एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल का पार्ट 4। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंपली अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और नोबल गैसेस के बारे में। पहले तो समझिए अल्कली मेटल्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा ग्रुप्स क्या होते हैं। द वर्टिकल रोज प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो जो फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें आप देखोगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। हाइड्रोजन को नजरअंदाज मतलब इग्नोर कीजिए, बट इनको देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। देखिए हाइड्रोजन मेटल नहीं है, इसकी पोजीशन एक कंट्रोवर्सी है जो हम अगले पार्ट्स में देखने वाले इसके पोजीशन के बारे में। देखिए ये जो मेटल्स है सेकेंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, सिक्स पीरियड का, सेवन्थ पीरियड का और फर्स्ट ग्रुप का, तो ये जो मेटल्स है इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसका रीज़न समझिए। जैसे कि आपने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में देखा होगा, ये जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो बेस प्रोड्यूस करते हैं, एक बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। चलो ये भी ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन, बट कैसा बेसिक सॉल्यूशन? तो वो वाटर में डिजॉल्व होता है, ये बात याद रखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अल्कली का मतलब समझना जरूरी है हमें। अल्कलीज आर द वाटर सोल्यूबल बेसिस, मतलब वो बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। आप कुछ बड़े थोड़े स्टोन्स लेना और उसको वाटर में डिजॉल्व करने का ट्राई करना, और शुगर लेना तो उसको भी वाटर में डिजॉल्व करने का ट्राई करना। देखना स्टोन कुछ भी करो तो डिजॉल्व नहीं होंगे, शुगर जो है वो अपने आप वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर बट स्टोन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। उसी तरह अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करे और फिर वाटर में डिजॉल्व किए जाए तो वो वाटर में सोल्यूबल होंगे, वो वाटर में घुल जाएंगे। समझ गए? इसीलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। बिकॉज अब फिर से समझिए अल्कली मेटल्स का मतलब। द अल्कली मेटल्स आर द मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल एंड दे रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस alkali. Alkali is water soluble base, means these bases are dissolved or can get dissolved in water. ये बात समझिए। अल्कली मेटल्स जैसे कि अगर समझिए सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो क्या प्रोड्यूस होता है? NaOH, और NaOH को वाटर में डिजॉल्व किया जा सकता है। पोटेशियम की अगर रिएक्शन हमने की वाटर के साथ तो KOH की रिएक्शन अगर हुई तो उसके बाद प्रोड्यूस जो हुआ हमारा बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटैश, तो वो भी डिजॉल्व होता है किसमें? तो वाटर में। उसके बाद अल्कली अर्थ मेटल्स। तो यही बात याद रखिए कि अल्कली मेटल्स क्यों? क्योंकि अल्कली का मतलब समझना जरूरी है। अल्कली मतलब वो बेसिस जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। और ये बेसिस जब वाटर के साथ ये मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वही बेसिस प्रोड्यूस करते हैं या वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। समझ गए? और जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो बेस ही होता है, इसलिए अल्कली यूज़ किया जाता है। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो है देखिए अल्कलाइन, यहाँ पे अल्कली था, यहाँ पे अल्कलाइन हो गया। अब इसका मतलब समझना ज़रूरी है। देखिए इस वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो सकता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, बट पीरियोडिक टेबल में समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अल्कलाइन का मतलब। देखिए अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक इन नेचर, ये बात याद रखें। एक चीज़ का पीएच के लिए आपको मेरा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ये जो चैप्टर मैंने कवर किया था वो देखना पड़ेगा। देखिए एसिड का मतलब आपको पता है, बेस का, और सॉल्ट का तो पता ही है। तो अगर किसी चीज़ का पीएच 7 से कम हुआ तो वो एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा हुआ बेसिक होता है, और परफेक्ट 7 हुआ तो न्यूट्रल होता है। तो जो अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन चीज़ें होती है, उनका जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, राइट। अर्थ ये वर्ड को ज़्यादा ध्यान में ना ले, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ ये ज़्यादा मन में ना ले, तो अल्कलाइन मेटल से आप क्या पता लगा सकते हो कि ये मेटल्स अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए Mg प्लस H2O क्या प्रोड्यूस होगा? MgOH ट्वाइस, राइट। तो MgOH ट्वाइस क्या है? तो एक बेस है। मतलब ये देखिए अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक मेटल्स की रिएक्शन विथ वाटर के थ्रू डिराइव हुए। मतलब इनका नाम इनके वाटर की रिएक्शन के साथ मतलब जोड़ा जाता है।
मतलब इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्कली और अल्कलाइन में फ़र्क क्या हुआ, तो ये समझिए, दोनों बेसिक होते हैं, ये समझिए, बेसिक इन नेचर होते हैं। अल्कली भी बेसिक इन नेचर होता है और अल्कलाइन भी बेसिक इन नेचर होता है। बट द डिफरेंस इज अल्कली वाटर सॉल्यूबल होता है और अल्कलाइन ज़रूरी नहीं है कि वाटर सॉल्यूबल हो। ये ऐसा है कि एवरी अल्कलाइन सॉल्यूशन इज अल्कली बट एवरी अल्कलाइन सॉल्यूशन मे नॉट बी अल्कली बट एवरी अल्कली इज अल्कलाइन सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए, अल्कली मतलब वाटर में डिजॉल्व होने वाला, बट अल्कलाइन सॉल्यूशन वाटर में ज़रूरी नहीं है डिजॉल्व हो, बट दोनों बेसिक होते हैं। ये बात याद रखिए, बेसिक इन नेचर। तो इनकी रिएक्शन वाटर के साथ हुई तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेस। जो बेस का मतलब क्या होता है? अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर, समझ गए? तो यही है। तो एक बार फिर से दोनों का रिकैप करते हैं। तो अल्कली मेटल्स इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बेस प्रोड्यूस करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक बेसिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, इनकी तरह। तो इससे क्या होता है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर में डिजॉल्व हो, बट ये बेसिक इन नेचर होता है, ये बात याद रखिए। और बेसिक इन नेचर ये अल्कलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं, अगर वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करें, या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करे, तो वो एसिडिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ध्यान में ना रखे, बट ये याद रखे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन्हें क्यों कहा जाता है? CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, ये बेसिक होते हैं नेचर में, राइट? इस कारण। उसके बाद देखते हैं इनर्ट गैसेस के बारे में। तो देखिए, ये जो 2nd, 10th, 18th, 36th, 54th, 86th, 118, इन सब एलिमेंट्स को याद रखिए नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस क्यों? तो इसको समझिए पहले। तो सिंपल चीज़ है, देखिए, आप देखोगे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो 2 फर्स्ट शेल जो होता है किसी एटम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन के मतलब हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर है 10, तो मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटम, हाँ, आयन में नहीं, एटम में। तो 10। तो सेकेंड शेल में 8 बैठ सकते हैं, राइट? ऑक्टेट होता है। तो 2 और 10 और 2 और 8, राइट? तो ये भी फुलफिल हो गया। उसके बाद आर्गॉन तो 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा? 2 8 8, राइट? क्योंकि फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में भी 8। मतलब यहाँ पे भी हम कह सकते कि वो कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ड्यूप्लेट क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैथमेटिकली देखा जाए तो कोई ना कोई एलिमेंट्स ऐसे होने ही थे जिनके कुछ ना कुछ शेल्स, मतलब सारे शेल्स कंप्लीट हो। तो इन्हीं एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है। नोबल गैसेस क्यों? तो देखिए, इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? दे आर स्टेबल विद इन देमसेल्व्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स, अदर कंपाउंड्स टू बी स्टेबल। ऐसा क्यों होता है? तो अब इसे समझिए। तो हीलियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 और नियॉन का होता है 10। तो देखिए, हीलियम का अगर एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे, राइट? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठे, तो कैसे? तो ये न्यूक्लियस है, उसकी चिंता नहीं, इसमें 2 प्रोटॉन है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में ही। और फर्स्ट शेल में कितने बैठते हैं? तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, क्योंकि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं? अगर ये फर्स्ट शेल हुआ तो उसका फॉर्मूला याद रखिए, 2n²। n की जगह पर कौन से नंबर का शेल है वो याद रखना पड़ता है। तो 2n², तो 2 × 1² कितना हुआ? 2। सेकेंड शेल में आएगा 2n² के लिए 2 × 2², मतलब 4 × 2 8। तो याद रखिए। तो हीलियम के मतलब फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं और इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका शेल कंप्लीट हो गया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। नियॉन देखिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बैठेंगे 10। इलेक्ट्रॉन्स अगर 10 है तो फर्स्ट शेल में तो 2 ही बैठेंगे, राइट? 2 बैठ गए।
बट सेकेंड शेल में कितने बैठेंगे, तो मैक्सिमम 8 बैठ सकते हैं, और 10 - 2 कितना होता है 8, मतलब इस शेल में भी 8 बैठ गए, राइट। तो इससे हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है, पहली चीज़ वो 0 होती है, ये बात याद रखिए। हाँ, और एक चीज़, अल्कली मेटल्स की तो वैलेंसी 1 ही होती है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में। अल्कली अर्थ मेटल्स की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप में। उसी तरह नोबल गैसेस या जिसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, दोनों नाम होते हैं, नोबल गैसेस भी है और इनर्ट गैसेस भी है, तो इनकी वैलेंसी होती है 0। क्यों? क्योंकि उनका शेल अगर कंप्लीट होता है, सो दे नीदर गेन इलेक्ट्रॉन्स नॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे नॉट इवन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इस कारण क्या है, वो खुद के साथ ही खुश रहते हैं। खुद के साथ खुश रहते हैं मतलब उनको किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसा है कि अगर आपको पेपर में सब आंसर्स आते हो खुद, तो आपको किसी दूसरे के साथ चीटिंग करने की क्या ज़रूरत है, राइट। बट अगर आंसर ना आते हो तो करना पड़ता है। सो सिंपली आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, इनका जो एटॉमिक नंबर है, उनके एटॉमिक नंबर से क्या हो रहा है कि सारे शेल्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, मतलब ऑक्टेट ड्यूप्लेट दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको चिंता नहीं होती किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की। तो यही था इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में और मेटालॉइड्स के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।